अष्टावक्र गीता एक अद्भुत ग्रंथ है जो आत्मज्ञान और अद्वैत वेदांत के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करता है। यह ग्रंथ राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच हुए संवाद का संकलन है, जिसमें आत्मा, माया, मुक्ति और अद्वैत दर्शन का रहस्योद्घाटन किया गया है। अष्टावक्र गीता हमें यह बोध कराती है कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, न ही हमारा कोई बंधन है। हम अनंत चेतना हैं जो किसी सीमा में नहीं बंधी। आत्मा की असीमितता। अष्टावक्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आत्मा किसी भी सीमा में बंधी नहीं होती। हमारे बंधन केवल मानसिक और काल्पनिक हैं। जब हम इन सीमाओं को स्वीकार करते हैं तो हम स्वयं को बंधनों में डाल लेते हैं। लेकिन जब हमें यह बोध हो जाता है कि हम असीमित हैं, तो सभी बंधन स्वतः समाप्त हो जाते हैं। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किंवदंती न सत्यं यं यः पश्यति स तन्मयः। अर्थात जो स्वयं को मुक्त मानता है वही वास्तव में मुक्त है, और जो स्वयं को बंधन में मानता है वह बंधन में ही रहेगा। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। मन की सीमाएं और आत्मा की असीमिता। अष्टावक्र बताते हैं कि हमारी सारी सीमाएं मन की उपज हैं। मन बार बार हमें यह एहसास कराता है कि हम एक सीमित व्यक्ति हैं जिसका अस्तित्व जन्म और मृत्यु के बीच बंधा है। लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो हम केवल एक साक्षी हैं जो इस संसार को देख रहा है। अर्थात यह ऐसे है जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में स्वयं को एक निर्धन आदमी समझता है और रोता है। लेकिन जब वह जागता है तो उसे समझ आता है कि वह तो हमेशा से एक राजा था। उसी तरह जब आत्मज्ञान होता है तो हम समझ जाते हैं कि हम सीमाओं से परे हैं। मैं कौन हूं? आत्मबोध का रहस्य। अष्टावक्र राजा जनक से पूछते हैं, तुम कौन हो? क्या तुम शरीर हो? यदि हां, तो शरीर नश्वर है, वह तो बदलता रहता है। क्या तुम मन हो? नहीं, मन तो निरंतर विचारों से भरा रहता है। क्या तुम बुद्धि हो? नहीं, क्योंकि बुद्धि भी सीमित है। तब कौन हो तुम? तुम असीम चेतना हो जो किसी सीमा में बंधी नहीं। न ते संगोस्ति केनापि किंशुद्धः कस्य वासी ही संसारं यद्यथात्यंतं पश्यसि तदनुत्तमम्। अर्थात तुम किसी से बंधे नहीं हो, न तुम्हारा किसी से कोई संबंध है। यदि तुम संसार को उसकी वास्तविकता में देख लो तो तुम सर्वोच्च स्थिति में स्थित हो जाओगे। संसार से परे जाने का मार्ग। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। जो भी है वह परिवर्तनशील है। इसलिए संसार में पकड़ बनाए रखने का कोई अर्थ नहीं है। अगर तुम वास्तविक शांति चाहते हो तो अपने मन को संसार से हटा लो और स्वयं को जानने की दिशा में बढ़ो। साधना के 3 चरण। स्वयं को शरीर से अलग मानना, यह समझना कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। मन के विचारों से मुक्त होना, विचारों के पीछे न भागना, केवल साक्षी भाव में रहना। आनंद स्वरूप बन जाना। जब अहंकार समाप्त हो जाता है तो आनंद की स्थिति प्रकट हो जाती है। बंधन और मुक्ति का खेल। मनुष्य को जो भी बंधन महसूस होता है वह केवल उसकी मानसिक धारणा है। वास्तविकता में आत्मा कभी बंधन में पड़ती ही नहीं। जैसे एक हाथी को बचपन में एक रस्सी से बांध दिया जाता है। जब वह बड़ा हो जाता है तो भी वह रस्सी को नहीं तोड़ता, क्योंकि उसके मन में यह धारणा बन गई कि वह बंधा हुआ है। वास्तव में रस्सी इतनी कमजोर होती है कि वह एक झटके में उसे तोड़ सकता है। इसी प्रकार हमारी मानसिक धारणाएं हमें सीमित बनाती हैं। जब हम इनसे मुक्त हो जाते हैं तो हमें अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। कुछ भी नहीं तुम्हारा है, त्याग का गूढ़ अर्थ। अष्टावक्र यह स्पष्ट करते हैं कि संसार में कुछ भी तुम्हारा नहीं है। न शरीर, न मन, न धन, न परिवार, सब कुछ क्षणिक है। यदि तुम इनसे बंधन बनाओगे तो दुखी रहोगे। लेकिन यदि तुम यह समझ लो कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है तो तुम अनंत शांति का अनुभव करोगे। न ते संगोस्ति केनापि किंशुद्धः कस्य वासी ही। अर्थात तुम किसी से बंधे नहीं हो, न तुम्हारा किसी से कोई संबंध है। तुम शुद्ध चेतना हो। सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, केवल दृष्टिकोण बदलो। अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार छोड़कर जंगल में चले जाओ। असली मुक्ति तो मन से संसार का त्याग करना है। जब तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है
तो तुम संसार में रहते हुए भी मुक्त रहते हो। जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन वह कभी कीचड़ से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार एक ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। समर्पण ही मुक्ति है। अंततः अष्टावक्र हमें यह सिखाते हैं कि जब हम स्वयं को उस परम चेतना के हवाले कर देते हैं तो सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। सर्वभूतेषु चात्मान सर्वभूतानि चात्मनि समपश्यन्नच्युता तस्मादेव मिति स्थितिया। अर्थात जब तुम सभी प्राणियों में अपने आप को और अपने आप में सभी प्राणियों को देख पाओगे, तब तुम अचल स्थिति में स्थित हो जाओगे। तुम असीम हो। अष्टावक्र गीता हमें यह सिखाती है कि हम न तो शरीर हैं, न मन, न बुद्धि। हम अनंत आत्मा हैं जो किसी सीमा में बंधी नहीं। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हम हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तुम खोज रहे थे मुक्ति, लेकिन तुम तो पहले से ही मुक्त हो। बस इस सत्य को पहचानो और आनंद में रहो। इसका मुख्य संदेश है कि तुम केवल आत्मा हो, शरीर नहीं। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, इसलिए किसी चीज से बंधो मत। मुक्ति केवल मानसिक धारणा है, वास्तविकता में तुम पहले से ही मुक्त हो। सब सीमाओं से परे जाने के लिए अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो। जब यह बोध हो जाता है तो जीवन आनंद और शांति से भर जाता है। तुम जो भी चाहते थे वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। तुम अनंत हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम सब सीमाओं से परे हो।